अब लेंगे हम विनायक वीर विनायक दामोदर सावरकर के बारे में। भगत सिंह के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। अब वीर विनायक दामोदर सावरकर न केवल एक क्रांतिकारी बल्कि एक भाषाविद, कवि, राजनेता, समाज सुधारक, दार्शनिक, इतिहासकार, वक्ता इत्यादि भी थे। हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने का श्रेय सावरकर को जाता है। एक इतिहासकार भी थे जिन्होंने भारत के जो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसको नाम दिया जब पहली बार भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाई। प्रारंभिक जीवन, पूरा नाम था इनका विनायक दामोदर सावरकर। जन्म 28 मई 1883 ईस्वी को इनका जो है जन्म नासिक के भंगूर गांव में हुआ। भंगूर गांव में पिता दामोदर पंत गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में जाने जाते थे। 9 साल के थे उनकी मां का निधन हो गया। वीर सावरकर के शैक्षणिक जीवन की बात करें तो शिवाजी हाई स्कूल नासिक से 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। सावरकर बचपन से ही बागी प्रवृत्ति के थे। जब 11 वर्ष के थे तभी उन्होंने वानर सेना का समूह बनाया। वे बाल गंगाधर तिलक को अपना गुरु मानते थे और इसी के अंतर्गत विशेष तौर पर ये कहा जाता है कि 1901 ईस्वी में उनका विवाह यमुनाबाई से हुआ। 1902 में स्नातक के लिए पुणे के फर्गुसन कॉलेज में दाखिला लिया। 1906 में बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड गए। राष्ट्रीय कार्यकर्ता श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कानून की पढ़ाई पूरे करने हेतु विनायक को इंग्लैंड भेजने में सहायता की। विनायक को छात्रवृत्ति भी दिलवाई। उन्होंने वहीं पर आज़ाद भारत सोसाइटी का गठन किया। 1909 में उन्होंने लंदन से बार एट लॉ वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की, परंतु उन्हें वहाँ वकालत की अनुमति नहीं मिली। इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई पूरी कर भारत वापस आने के बाद पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हुए। ब्रिटिश शासन से लगातार ये लोहा लेते रहे। 1904 में वीर सावरकर में पूना में अभिनव भारत नाम के क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था आवश्यकता पड़ने पर बल का प्रयोग करके जो है स्वतंत्रता प्राप्त की जाएगी। आज़ादी पाने के उद्देश्य से काम करने के लिए उन्होंने एक गुप्त सोसाइटी बनाई जो जिसका नाम था मित्र मेला सोसाइटी। एक गुप्त सोसाइटी थी। 23 जनवरी 1924 को रत्नागिरी हिंदू सभा का गठन किया। भारतीय संस्कृति समाज कल्याण के लिए काम करना शुरू किया। स्वराज पार्टी में भी वो शामिल हुए। सावरकर जो थे तिलक की स्वराज पार्टी में। हिंदू महासभा नाम की एक अलग पार्टी भी बनाई। 1937 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने और आगे जाकर भारत छोड़ो आंदोलन का भी हिस्सा बने। वीर सावरकर ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें भारतीय स्वतंत्रता युद्ध, मेरा आजीवन कारावास, अंडमान की प्रतिध्वनियाँ आदि प्रसिद्ध हैं। इंडियन सोशोलॉजिस्ट और तलवार नामक पत्रिकाओं में अनेक लेख प्रकाशित हुए। उनके बाद में कलकत्ता के युगांतर पत्र में भी उनके लेख छपे। 1908 में इनकी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 तैयार हो चुकी थी ये, और भारत में इसके प्रकाशित होने पर रोक लगा दी। तो कुछ समय बाद इसकी ये जो रचना थी मैडम भीकाजी कामा की मदद से हॉलैंड में गुपचुप तरीके से प्रकाशित हुई। इसकी प्रतियां फ्रांस पहुंची और भारत भी पहुंचा दी गई। सावरकर ने इस पुस्तक में 1857 की जो सिपाही म्यूटिनी है, सिपाही विद्रोह को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताया। भारत की स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्षों में सावरकर का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। लाल बाल पाल उस समय अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत में लगे हुए थे और इसी के तहत ये 1905 में बंग भंग के बाद 1906 में स्वदेशी का नारा देकर सावरकर ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। पहले भारतीय थे जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। सावरकर ने ही वह पहला भारतीय झंडा बनाया जिसे जर्मनी में 1907 के अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में मैडम कामा ने फहराया था। सावरकर ने गुप्त तरीके से किताबों में पिस्तौलें रखकर भारत भिजवाई। सावरकर ने अपने मित्रों को बम बनाने और गुरिल्ला युद्ध पद्धति से युद्ध करने की कला सिखाई और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाने को कहा। 1909 में सावरकर के मित्र और अनुयायी मदन लाल ढींगड़ा ने एक
सार्वजनिक बैठक में अंग्रेजी अफसर कर्जन की हत्या कर दी। ढींगरा के इस साहस से भारत और ब्रिटेन में क्रांतिकारी गतिविधियां जो थी वो तीव्र हुई। विनायक सावरकर को अंग्रेजी सरकार ने हत्या की योजना और पिस्तौलें भारत भेजने के जुर्म में गिरफ्तार किया। आगे के अभियोग के लिए भारत ले जाने की खबर पता चली तो सावरकर ने जहाज से भाग जाने की योजना बनाई। इस योजना के तहत सावरकर जहाज के वॉशरूम के एक रोशनदान से बाहर निकलकर समुद्र में तैरते हुए किनारे पर पहुंचे। जब वो अपने मित्र का वहां इंतजार कर रहे थे जो उनको कार से लेने आ रहा था, लेकिन उनके मित्र के आने से पहले सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया। एक विशेष न्यायालय द्वारा उनके अभियोग की सुनवाई हुई और 1910 में आजीवन काले पानी की सजा मिली। इसके तहत उनको अंडमान की सेलुलर जेल में भेज दिया गया और लगभग 14 साल के बाद उन्हें वहां से रिहा किया गया। इस कारावास के दौरान सावरकर ने कलम कागज के बिना जेल की दीवारों पर पत्थर के टुकड़ों से कविताएं लिखी। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी रची 10,000 से भी अधिक पंक्तियों को तब तक अपनी यादाश्त में सुरक्षित रखा जब तक वे किसी न किसी तरह देशवासियों तक नहीं पहुंच गई। सावरकर ने पाकिस्तान निर्माण का विरोध किया और गांधी जी को भी ऐसा न करने का निवेदन किया। इसी दौरान नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी, जिसमें सावरकर का नाम आया। सावरकर को एक बार फिर जेल जाना पड़ा, लेकिन साक्ष्यों के अभाव में उन्हें रिहा कर दिया गया। अपने जीवन काल में सावरकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनको 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उनके द्वारा ही तिरंगे के बीच में धर्म चक्र लगाने का प्रथम सुझाव दिया गया था। आज़ादी के बाद उनको 8 अक्टूबर 1957 में पुणे विश्वविद्यालय ने दिलीट की उपाधि दी। 1 फरवरी 1966 को उन्होंने मृत्यु पर्यंत उपवास करने का निर्णय लिया था। 26 फरवरी 1966 को उन्होंने बम्बई में अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। और इस तरह से सावरकर जो है ये भी महान क्रांतिकारी भारत के माने जाते हैं। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के केंद्र लंदन में उनके विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन का संगठित किया। प्रथम क्रांतिकारी थे जिन पर स्वतंत्र भारत की सरकार ने झूठा मुकदमा चलाया और भारत में निर्दोष साबित होने पर माफ़ी मांगी। सावरकर ने ही वह पहला भारतीय झंडा बनाया था जिसे जर्मनी में 1907 की अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में मैडम कामा ने फहराया था। पहले भारतीय राजनीतिक कैदी थे जिसने एक अछूत को मंदिर का पुजारी बनाया था। दुनिया के पहले राजनीतिक कैदी थे जिनका मामला हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला था। वे भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें अपने विचारों के कारण अपनी बैरिस्टर की डिग्री खोनी पड़ी। भारत के पहले व्यक्ति जिन्होंने 1857 की लड़ाई को भारत का स्वतंत्रता संग्राम बताते हुए लगभग 1000 पृष्ठों का इतिहास 1907 में लिखा। भारत के पहले एकमात्र और दुनिया के भी एकमात्र लेखक जिनकी किताब को प्रकाशित होने के पहले ही ब्रिटिश साम्राज्य की सरकारों ने प्रतिबंधित कर दिया था। तो ये थे भारतीय क्रांतिकारी।